बदलो सरकार, बदलो बिहार। अब सरकार बनाने की ये लड़ाई चल रही है। जातीय गणना हुआ और जातीय गणना में जो आरक्षण 65% किया गया, भाजपा समर्थकों ने कोर्ट जाके रोक लगा दिया। हमने नीतीश कुमार जी को कहा कि भाई आप ही के बल पर मोदी जी की सरकार चल रही है, क्यों नहीं आप सरकार पर दबाव बना करके संसद में प्रस्ताव पारित करवा करके आप इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें कि फिर इसमें कोर्ट पर का कोई लफड़ा न बच जाए। अब संशोधन जो बिल ले आए हैं वो क्या है? ये संविधान के विरुद्ध है कि नहीं है? जीएसटी वो ले आए, सलाई भी एगो लीजिएगा तो आपको टैक्स लिया जाएगा। ये जनता के पक्ष में है? आपने जो नोटबंदी किया इससे जनता को क्या मिला? तो जनता का से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ये एजेंडा। नाम आप देख रहे होंगे जनखरफा। चलिए, मेरी मौजूदगी है पटना में और हमारे साथ घोसी विधानसभा के विधायक हैं रामबल्ली सिंह यादव। चलिए इनसे बात करते हैं। इन्होंने अपने पार्टी की तरफ से बदलाव रैली निकाले थे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बिहार में एक बदलाव रैली निकाले थे, महाजुटान रैली निकाले थे। इससे क्या बिहार वासियों को, जो जनता, उसको क्या सशक्त करना चाहते हैं? देखिए, ऐसे ये तीसरी बार ये यात्रा निकली है। इसके पहले 2 बार पैदल यात्रा हम लोग निकाले और सरकार से मनभार किए कि बिहार में आप जो 20 साल से इन भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं और बोल रहे थे न्याय के साथ विकास, तो बिहार में आर्थिक सर्वे हुआ, जातीय गणना हुआ, तो आपका न्याय के जगह पर अन्याय उभर कर सामने आया कि आप न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन आप ही के रिपोर्ट के मुताबिक 34% परिवार, 94.5 लाख, 1 करोड़ के आसपास, 6,000 से भी कम महीने की आमदनी पर जिंदा है। इस महंगाई में, जहाँ 1,000 में मोदी जी गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली बिल उतना ही महंगा है, बच्चों की पढ़ाई उतनी महंगी है, अस्पताल का इलाज उतना महंगा है, तो कैसे जिंदा रहेगा लोग? तो सरकार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे और बाद में सरकार कह रही है कि आवेदन दीजिए तो ऑनलाइन भरिए तो आय प्रमाण पत्र बनाइए, तरह तरह की बातें। तो हम लोग पद यात्रा के माध्यम से पिछले 2 बार सरकार को हमने कहा कि भाई आपने गिनती किया है कि कौन कौन गरीब है, तो आवेदन देने की क्या जरूरत है, उनको आप दे दीजिए। इसके साथ हम लोगों ने कहा कि भाई जब इतनी भारी गरीबी है तो आप पुराना बिजली बिल माफ़ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली जलाएगा वो पैसा देगा। इसके साथ हम लोगों ने कहा था कि ये जो वृद्धा पेंशन है वो कम से कम 3,000 रुपया कीजिए। 20 साल से 400 आप रट लगाए हुए हैं। इस बार तो सर नीतीश कुमार 1100 कर दी है। कितना दिन पर? 20 साल पर ना, 20 साल पर 1100। गेहूँ बेच के पैसा रखा गया है उनको कि जनते के पैसा है। तो हम कह रहे हैं 1100 ही क्यों? झारखंड बगल में 1,500 रुपया दे रहा है, आप दे भी रहे तो 1,500 क्यों नहीं आप दे रहे थे? आप लग रहा है कि एकदम जनता को देने में बहुत परेशानी हो रही है। अब पूंजीपतियों और बड़े माफियाओं को देने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोगों ने तो कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शुरुआत ही 1,500 से करेंगे और 3,000 तक हमारी डिमांड है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो दूसरा हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि बगल में झारखंड है, आम महिलाओं को 2,500 रुपया मिलता है। अब बिहार में भी महिलाएं जो है कर्ज से, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से दबी हुई है, आशा रसोईया चंद रुपये पर काम कर रहे हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सरकार को मनोहार लगाया था, आग्रह किया था कि आप ये सब करिए। जातीय गणना हुआ और जातीय गणना में जो आरक्षण 65% किया गया, भाजपा समर्थकों ने कोर्ट जाके रोक लगा दिया। हमने नीतीश कुमार जी को कहा कि भाई आप ही के बल पर मोदी जी की सरकार चल रही है, क्यों नहीं आप सरकार पर दबाव बना करके संसद में प्रस्ताव पारित करवा करके आप इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें कि फिर इसमें कोर्ट पर का कोई लफड़ा न बच जाए। लेकिन अब तक इन्होंने ऐसा नहीं किया। बिजली बिल माफ़ करने की जगह, फ्री करने की जगह स्मार्ट मीटर ही ठोकने लगे। तब हम लोगों ने तय किया और ऐसी स्थिति में अब तक अब नहीं किए तो अब क्या करेंगे ही? अब तो नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है और ये अनाप शनाप तरह के व्यवहार कर रहे हैं, सारे लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि भाई अब ये सरकार को, नीतीश कुमार जी को आराम दीजिए, इलाज की व्यवस्था कीजिए।
अब ये बीजेपी वाला इसी को आपदा में अवसर समझ रही है। अब भाजपा वाले लोग कह रहे हैं 2-25 से 30, फिर से नीतीश। भाई नीतीश जी उस लायक है नहीं आप, तो कहीं न कहीं नीतीश के कंधे पर सवारी करके भाजपा खुद सत्ता में आना चाहती है। और जब भाजपा सत्ता में आ गई तो देख न रहे हैं देश में जनता के मुद्दों से कोई लेना देना है। कभी मैंने एक एक करके संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश भाजपा की है। अब बफ संशोधन जो बिल ले आए हैं वो क्या है? ये संविधान के विरुद्ध है कि नहीं है? जीएसटी वो ले आए, सलाई भी एगो लीजिएगा तो आपको टैक्स लिया जाएगा। ये जनता के पक्ष में है? आपने जो नोटबंदी किया इससे जनता को क्या मिला? तो जनता का से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता ये एजेंडा है, तो ये खतरा है। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अब अगर बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को प्रगति पर ले जाना है, बिहार को बदलना है, तो अब इस सरकार को बदलिए। इसलिए ये हमारा जो यात्रा था 4 टीम बनाकर पूरे बिहार के अंदर, इसका नारा ही था बदलो सरकार बदलो बिहार। अब सरकार बनाने की ये लड़ाई चल रही है। सर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया था ज्ञान बिंदु सभागार से कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, इससे क्या असर पड़ने वाला है सर बिहार पे? मैं तो कह ही रहा हूं कि दरअसल अब नीतीश कुमार जी उस लायक है नहीं। अब भाजपा जो है वो चाह रही है कि जिस तरह से उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इसी तरह से चाह रहा है कि नीतीश कुमार को सामने रख करके और हम पूरे बिहार का चुनाव हड़प लें और हम खुद सरकार बना लें। दूसरा एक खतरनाक अभी इलेक्शन कमीशन ने फरमान लाया है, और वो इलेक्शन कमीशन आसमान से नहीं आया है, सरकार की पॉलिसी है कि गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। 2003 के बाद जितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, भाई 1952 से चुनाव यहाँ हो रहा है, कोई नई चुनाव नहीं हो रही है। तो जिस तरह से पूरे चीज़ों को भाजपा ने बर्बाद किया है, चुनाव बर्बाद करने पर तुली हुई है। 3 के बाद कह रहा है कि अब नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगा, दरवाजे जाकर के 1 महीना के अंदर बना लेगा, 8 करोड़ लोगों का नाम जोड़ लेगा। अब कह रहा है कि आपका नागरिकता का प्रमाण चाहिए। तो ये प्रमाण कुल मिलाकर के वोटर लिस्ट से जो कमज़ोर तबका है उनको नाम काटने की पूरी एक साजिश चल रही है। और इसीलिए हमने ये यात्रा पूरे बिहार को सचेत करने के लिए, पूरे बिहार से अपील करने के लिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, और तभी अब बिहार आगे जाएगा। चूंकि एक इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है, आप उसकी मॉडल देख लें। पूरा बिजली बिल माफ कर दिया पहले वाला, 200 यूनिट बिजली वहाँ फ्री है, 2500 रुपया महिलाओं को सम्मान योजना के तहत पैसा मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 है वहाँ, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, इन तमाम लोगों का जो मानदेय है किसी का 18,000 से कम नहीं है। तो हम चाहेंगे कि झारखंड के मॉडल पर महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बने और बिहार बदलाव के रास्ते पर आगे जाए। भाजपा को इस बिहार को हड़पने से बचाया जाए। सर, बिहार में लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आ रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? ये आने के लिए तो उनको आना ही चाहिए, आना कोई बुरी बात नहीं है। देख के आ रहे हैं ये बड़ी बात है। आने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार इसी देश के अंदर है, वो बराबर आवे, यहीं आवे, यहीं रहें आकर के, कोई दिक्कत नहीं है, वो आवास ले लें यहाँ। फिर चुनावी वर्ष में क्यों सर? सवाल है कि वो देख क्या रहे हैं, आना उनकी बड़ी बात नहीं है। हम तो चाहेंगे हमारा प्रधानमंत्री बराबर आवे, मुख्यमंत्री बराबर हमारे जिलों में जाए, प्रखंड में जाए, उससे नुकसान नहीं है। सवाल है कि ये देख क्या रहे हैं। बात कर रहे हैं हवाई अड्डा की, हवाई अड्डा जनता की जरूरत है। पहले आम जनता की जरूरत हवाई अड्डा है, और हवाई अड्डा किसको? अंबानी को बेचने के लिए। पटना का हवाई अड्डा को कौन हवाई अड्डा बचा हुआ है? अभी जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ मालूम है ना, वो हवाई अड्डा किसका था? अंबानी का। प्लेन किसका था? टाटा का। मरा कौन? जनता के साथ साथ वो जो अस्पताल में डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तो ना कोई सुरक्षा है, ना व्यवस्था है। तो आप हवाई अड्डा जनता के लिए नहीं दे रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नहीं देना चाह रहे हैं। आप हवाई अड्डा देना चाह रहे हैं अंबानी के लिए, अडानी के लिए। इसलिए सवाल है कि चुनाव है, चुनाव में आप आइए, आप वार्ड के चुनाव में आइए, मुखिया वाला चुनाव में आइए, क्योंकि आपके यहाँ आपके अलावा तो कोई नेता उता है नहीं, सब भैंस ममो रहे लोग। तो अब आ रहे हैं तो देख क्या रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, आए तो थे अभी सिंदूर लेकर के,
पिछले बार एक बार आए सिंदूर लेके, दूसरा बार आए हवाई अड्डा लेकर, है? तो इस सिंदूर लेकर आए, लोग तो पूछ रहा है कि जब पूरा देश आपके साथ था, आपने तो उस समय भी कहा था कि नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। कैसे हुआ पहलगाम? कैसे हुआ? तो आपके पास जवाब नहीं है। फिर एक बैक सीज फायर हो गया अमेरिका के कहने, ट्रम्प के इशारे पे। ट्रंप के इशारा नहीं बजाता, उसके आदेश पर। तो हम कहना चाहते हैं कि आप हमको बताइए, आप सिंदूर बांट रहे हैं, आप विजय जुलूस निकाल रहे हैं, क्या जीते आप? 5 आतंकवादी जिसका नाम आपने बताया था, क्या वो मार दिए गए? क्या वो पकड़ करके जेल में डाल दिए गए? कोई जवाब है नहीं। तो बंद कर दिया ना सिंदूर अभियान। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि आप बराबर आइए, आने पर मेरा सवाल नहीं है। देख क्या रहे हैं आप विक्रमगंज गए थे आप, और विक्रमगंज में आपने सभा किया, तो आपको पता होगा ना कि वो सोन नहर का इलाका है, और सोन नहर में सिल्ट जमा हो गया है, सारा बालू निकाल लिया सोन से, पुलपुन से, फल्गु से। और पटवन की तो बात छोड़ दीजिए, चापाकल के लेयर खत्म हो गया। सर, बिहार में बालू माफिया का, भू माफिया का ये सारा पाबंदी है, फिर बालू कैसे निकल जाता है? हम तो कह ही रहे हैं कि सरकार उन्हीं का है, माफियाओं का, अपराधियों का नहीं देख रहे हैं। दिन दहाड़े जो है वीआईपी इलाका में फायरिंग हो जा रहा है। मैरिन ड्राइव पर मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ करने की बात है वहाँ। मैरिन ड्राइव आप बनाए हैं, क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि माफियाओं को लेकर के अभी तो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में सड़क पास हुआ, घोसी में भी सड़क पास हुआ, 91 और 5 96 सड़क पास हुआ, लेकिन कह दिया गया कि एक प्रखंड के एक ठेकेदार होगा। तो एक प्रखंड में कम से कम 35-40 करोड़ के ठेका एक आदमी को मिलेगा। तो बात करते थे नीतीश बाबू महादलित के, बात करते थे अति पिछड़ा के, तो ये 40 करोड़ के ठेकेदार अति पिछड़ा वाला होगा। वोट अति पिछड़ा से, वोट महादलित से, और ठेकेदार कौन होगा? तो ये तो हम कह ही रहे हैं कि ये सरकार बात न्याय के साथ विकास की कर रही थी, हो रहा था न्याय, आर्थिक सर्वे ने बता दिया। इसी तरह से बात अति पिछड़ा और महादलित के ये कर रहे थे लोग। लेकिन जब विकास कराने की बात आती है तो बड़े पूंजीपतियों को, बड़े लोगों की करती है। आरक्षण जो रोक दिया गया 65%, किसको आरक्षण मिलना था? पिछड़े को मिलना था, महादलित को मिलना था। किसका आरक्षण बढ़ा था? आरक्षण रुक गया। तो ये बात कुछ करना है और काम कुछ करना है। सर, एक सवाल आओ, नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण लाए, कैसे बिहार में? पता है आपको, 9 महीना से लेकर के और 60 साल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मालूम है ना? औरंगाबाद की कोमल पासवान हत्या कर दी गई, गाड़ी से रौंद दिया गया, इसलिए कि उसके मन लायक व्यवहार नहीं कर रही थी। हैं, स्नेहा कुशवाहा मार दी गई। एक मुजफ्फरपुर की लड़की, जिसको पता है ना, सीट नहीं मिला, माने बेड नहीं मिला, बलात्कार किया था लोगों ने, और वो तड़प करके जान दे देती। यही तो महिला सशक्तिकरण इनकी है। न डॉक्टर है, बेड बना दिए 500, बेड इलाज करेगा कि डॉक्टर? डॉक्टर कितना है? अभी हम गए थे बेतिया, 95 डॉक्टर का सीट है, 42 को डॉक्टर है। तो डॉक्टर इलाज करेगा कि बेड करेगा? और अगर आपने बेड का बहुत इंतजाम किया पीएमसीएच में, तो उस मुजफ्फरपुर के बलात्कार पीड़िता महिला को क्यों नहीं बेड मिला? तड़प तड़प कर मर गई। इसलिए ये सब इनका सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण इनका नाटक है, जीविका है। तो अपने से 10-10 रुपया स्व सहायता समूह में तसिलती है महिलाएं, और अपने ही पैसा को फिर सूद पर लेती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से भारी माने दबी हुई महिलाएं। हम लोग तो कहा कि भाई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज माफ कीजिए, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए महिला सशक्तिकरण इनका ढकोसला है, और 25 का जो चुनाव होगा कोई इनको काम नहीं आने जा रहा है। इनके हर ढकोसला को बिहार की जनता जान गई। चलिए, हमारे साथ रमल्ली सिंह यादव थे और इन्होंने अपने बात को विवाकी तरीके से रखा। इन्होंने दावे के साथ बोला कि 25 में नीतीश सरकार को जवाब दिया जाएगा, इसका जवाब जनता दे देगा।